हमें दुनिया याद करे कि हाँ वो भी एक बंदा था जो प्रो कबड्डी और पढ़ाई को दोनों मैनेज करके चला था। मेरा नाम सत्यम कुमार है और मैं राजीव नगर डीएलएफ एरिया फरीदाबाद से यहाँ पे सेंटर में पढ़ाई करने के लिए आता हूँ। मिशन बुनियाद में सिलेक्ट हुआ हूँ। तो मेरे घर में सर मेरे पापा मम्मी हैं और मेरे भाई बहन, मतलब मेरे दो छोटे छोटे भाई हैं और एक मैं हूँ और एक मेरी सबसे बड़ी दीदी है। मेरे पापा एक हेल्पर हैं। जहाँ तक मेरे पापा ने बताया कि मैं लोहे लाइन का एक तरफ से काम करता हूँ। बेटा मैं हेल्पर हूँ। 6 बजे से ड्यूटी चालू हो जाती है, पापा चल जाते हैं शाम के टाइम। फिर रात भर में मतलब पापा की सुबह भर में नींद पूरी नहीं होती, तो रात में जब जाते हैं तो रात भर में कैसे पूरे टाइम जग पाएंगे पापा। तो वही सर एक बार पापा के संग मतलब यहाँ पाँव में चोट लग गई थी पापा के, तो बहुत बुरा फील हुआ था उस समय। जो लोहा रहता है उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कई बार अपने पापा के जूते में देख चुका हूँ सर, कि जो लोहा रहता है ना तो पापा के जूतों में मतलब गरा हुआ रहता है। वो जो कंपनी से जूते मिलते हैं मजबूत रहते हैं सर, तो उसमें कई बार देख चुका हूँ। तो मेरे को लगता है पापा ने एक बार वीडियो दिखाया था सर कि लोहा उसमें मतलब छिला हुआ रहता है, लोहा छिला हुआ रहता है तो नीचे कई बार लोग गिर जाते हैं तो पापा के जूते में लगे रहते हैं। तो एक तरफ से वो लोहे वाले काम करते हैं पापा। मैं सोचता हूँ कि पापा मम्मी के लिए कुछ करूँ जो मतलब वो मेरे पर गर्व करें। मैं बचपन से यही सोचते आ रहा हूँ सर कि मेरा जो ड्रीम है वो कैसे भी करके पूरा हो जाए। पहले मेरा ड्रीम था फौजी का सर, तो अब मेरे बाय चांस चश्मा लग गया सर। अब फौजी का तो ड्रीम हट चुका, अब मेरा प्रो कबड्डी का। कबड्डी में बचपन से खेलते आ रहा हूँ सर, तो कबड्डी में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कबड्डी मतलब कबड्डी को ऐसे देखता हूँ मैं सर, कोई मेरे को सिखाने वाला मिल जाए तो मैं उससे सीखने ज़रूर चल जाता हूँ सर कबड्डी। एक बार सर मतलब कबड्डी खेलते वक्त मेरा कंधा टूट गया था, ये राइट हैंड का। तो मैंने घर में से किसी को बताया नहीं था उस समय पे। मम्मी पापा को लगता है कि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी, कुछ टांग वांग टूट जाए, तो इसके वजह से मम्मी पापा कहते हैं कि तू कबड्डी नहीं खेलेगा। तो अब मम्मी पापा को बिन बताए मैं कबड्डी कहीं मतलब जैसे सर संडे टू मेरे जो फ्रेंड रहते हैं जो भैया प्रो कबड्डी में मतलब जाकर आ चुके हैं, वो भी मेरे को सिखाते हैं। हमें पढ़ाई भी ज़रूरी होनी चाहिए सर एक तरफ से। तो मिशन बुनियाद में जो मेरे डाउट क्लियर नहीं है वो तो डाउट क्लियर होंगे ही होंगे। और जहाँ तक मेरे स्पोर्ट में निकलने का वो है मेरा ड्रीम है सर, तो वो तो अपने तरफ से मेरे को अपने से मेहनत करनी पड़ेगी सर। वो पूरी चीज़ मेरे को अपने से करना पड़ेगा। और जो मिशन बुनियाद है एक तरह से सर, अगर पढ़े लिखे ना हो तो फिर स्पोर्ट में जाएंगे तो क्या फ़ायदा सर, जब वहाँ पे हमें ये नहीं अच्छा वो इंग्लिश लिखी है, उस इंग्लिश में मैं देखूँगा सर कि अरे ये इंग्लिश लिखी हुई, मेरे को तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आता, मेरे को क्या होगा, मेरा क्या मतलब वो होने लगा सर। जो पढ़ाई लिखाई है वो होना ज़रूरी है बहुत है। अब लाइफ में तो सर पढ़ाई लिखाई बहुत मतलब ज़रूरी हो गया है। नहीं तो यहाँ पे जो मेरे स्कूल में टीचर है मैं उनसे डाउट क्लियर करता हूँ। जो भी मेरा डाउट मतलब क्लियर नहीं होता मैं अपने पापा से पूछता हूँ। मेरे पापा मेरे को मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छे से क्लियर करवाते हैं, ख़ास तौर पे मैथ। मेरे पापा मतलब जिस समय पे मेरे पापा पढ़ा करते थे तो मेरे पापा मैथ और इंग्लिश में बहुत मतलब सही थे। और मेरे दादा जो थे उनके पास पैसों की कमी होने के बाद मेरे पापा पढ़ नहीं पाए। पढ़ाई भी तो हमारे लाइफ में ज़रूरी है। और जो ड्रीम हमने सोच रखा है, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो सिंगिंग का हो, चाहे वो डांस का हो, तो उस पर भी अपना मतलब ध्यान उतना देना चाहिए जिस पे अपना मतलब पढ़ाई पे भी उतना ध्यान दो और मतलब खेल पे भी ध्यान दो।